हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ को बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, जैसा कि सब जानते थे कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत ज़्यादा, और वो सक्सेस हुआ है, बिल्कुल जी। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक, आज का वीडियो होने वाला है सक्सेस प्रोटेस्ट। सक्सेस होने के बाद, आई थिंक के बाद का ही है ना, कोई वॉर हुई है इनके, वॉर ऑफ वर्ड्स, वॉर कोई वर्ड्स बिटवीन उनके दरमियान में कोई मिनिस्टर। अच्छा, वो धर्मेंद्र प्रधान यही है, उनके वो एजुकेशन मिनिस्टर हाँ जी, उनका और राहुल गांधी का ना लोकसभा के अंदर आपस में कोई बहस वगैरह कोई बहस हुई है कोई तो इनकी। उसी से रिलेटेड। अच्छा, जब अगर उससे इस्तीफा ही ले लिया तो वो लोकसभा में क्या लेने चला गया? ये लोकसभा से पहले, ये 3 दिन पहले का वीडियो है। हाँ, पहले का वीडियो जब उसने इस्तीफा नहीं दिया था तब का वीडियो है। has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसके प्रश्न पूछ रहे हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. ओके, क्वेश्चन में चल रहा है फिर। प्लीज। अब मैं मंत्री जी, मैं एक बार बोल दूं इस बात पे। चलो मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूँ। आज आप शॉर्ट में जवाब देना प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से बीजेपी का ना, देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की? क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने है ये। मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। There was a special drive phase 1 and a special drive phase 2. Special drive phase 1 was in 17, special drive phase 2 has been implemented in 23. Till July of 24, that is this month, 15th, 6,294 applications for withdrawal have been filed before the various courts.
Now, specifically on ease of doing business, a lot of steps have been taken, nearly 11 steps which have been given in the written reply. So, nearly 11 steps have been taken which were mentioned worthy, which are being specifically said in the reply. But most importantly, decriminalization of 63 major offences. एक मिनट माननीय सदस्य बैठे बैठे प्रश्नकाल में नहीं बोला जाता है, टिप्पणी नहीं की जाती, ठीक है ना माननीय मंत्री जी? So 63 offences have been decriminalized, and as a result of which companies today are able to carry on their functions without the worry of compliance. There was a central processing center which has been set up so that specified non-STP e-reforms can also, e-forms related questions can also be taken up. So the most important part of this is zero fee for incorporation has been brought in for companies with authorized capital of up to 15 lakhs, meaning small companies which have small capitals with which they start their business, there is no fee charged. These are as a matter of ease of doing business, other than simultaneously acting on reducing the pendency in the courts. Therefore, this question which relates to ease of doing business and also reduction of pendency has both sides on which the minister is trying to answer. So the most important question which Sri Jagadambika Pal raised about the SEBI, sir, I want to underline the fact that the reforms which have been brought by the SEBI, particularly in timelines which have been given for settlement of claims, is a remarkable step taken forward, and our markets have also been, and companies have also benefited from it. In fact, we are far ahead of the very many other countries where companies law operate. They are still not able to settle claims within even T+6, T+5 or T+4. We have even come to T+1, which is effectively being run today. So SEBI related reforms also are coming up with ease of doing business and treating both all stakeholders with great comfort. So this question is a very large, or this question pertains to a large area of reforms in companies matters, both related to pendency reduction and ease of doing business. So the question that was getting answered by our new MOS was actually a larger context on which the written answer is far more comprehensive than what the minister has tried to start answering with. But new ministers will take a bit of while, but for us to listen to them, all of us, I would request all of us to kindly accommodate their attempt to answer. Shri Shashi Tharoor ji. Mr. Speaker, the Honourable Minister has given us a kind of laundry list of initiatives, but she's overlooked a very crucial issue, sir, which is that 67% of the pending litigation cases relating to insolvency have exceeded the 270-day time frame, precisely because there has been no attention paid to the staffing levels of the NCLAT, sir. For example, all the southern states, all 5 southern states and 2 UTs, we have 1 NCLAT in Chennai. And there, sir, according to a media report, the bench has 1 stenographer who doubles up as PA to the technical member, and the registrar sits in Delhi. Sir, this is a preposterous situation. What I would like to ask the Honourable Minister is, what is she doing, what is the ministry doing about giving some attention to the staffing crisis facing the NCLATs, and in particular for the southern states? Would she be willing to consider a separate NCLAT for a state like Kerala, where our cases are pending for so long, sir? Thank you, Mr. Speaker. माननीय मंत्री. Sounds very interesting to say I've given a laundry list, but we have done so many reforms. So we need to list it all. And I appeal to the Honourable Member to read it so that he can differentiate between a typical laundry list and a list of actions taken for reforming the process. Honourable Member Shashi Tharoor should actually differentiate between a laundry list and the list of reforms undertaken by us. So with that said, sir, and with that said, I quite...
बहुत ही अच्छा, यार लोकसभा interesting में है मतलब यार। इस तरह ही मतलब बहस चलती है, एक पार्टी उस तरफ होती है, एक पार्टी उस तरफ होती है। अच्छा यार मैं ना हैरान होता हूँ, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में जब इंटर हो ना आप, तो समझ लो कि आपका इज्जत बेइज्जती रिस्पेक्ट से कोई ताल्लुक रहा ही नहीं, समझ रहे हो। अब वो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो इतना कि शर्मसार बंदा नहीं है यार कि ये देख पूरे इंडिया के तेरे कंट्री के सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुझे लेके हैं और तू कैसे अकड़ के बैठा हुआ है। यार मैं हूं ना, मैं एक रिस्पेक्टफुल बंदा हूं ना यार, अपनी नजर में, किसी को तो छोड़ो यार। मेरे खिलाफ कोई मेरे देश के 15-20, चलो मेरे फैमिली के लगा लो 10 बंदे प्रोटेस्ट करेंगे ना यार, मैं शेम ऑन होकर ना मैं कह दूंगा नहीं यार मैं गलत हूँ, ठीक है ना, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन वो ऐसे हैं कि यार इधर तो लाखों लोग निकले हैं भाई, यार लाखों पूरी यूथ यार भाई निकल आई है, पूरी यूथ भाई है। और बड़ी मुश्किल से उस बंदे ने और इस्तीफा उस दिया। बंदे को पता है कि मेरे इस्तीफे दिए बिना ये काम खत्म होना ही नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे स्टूडेंट्स को इतनी देर 1 माह अच्छा उस बंदे ने देख लो 1 महीने तक प्रोटेस्ट चलवाया, टॉर्चर किया, जख्मी किया, इस्तीफा ही था ना। हुआ क्या है, उन्होंने अपना 100% जोर लगाया है बिल्कुल स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है ना, आर्मी से या जिनसे भी रेंजर से पुलिस बैक ऑफ कर लेना, डर जाएंगे। लेकिन इनकी सोच ही निकाल नहीं थी कि ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा यार मैं अब देख रहा था एक वीडियो कि ऑस्ट्रेलियन ABC न्यूज़ है, ठीक है, वो स्पेशली उनका एंकर वहाँ के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहा है आके, इंटरनेशनल न्यूज़ अलर्ट जारी हो रहा है यार। अच्छा राहुल गांधी ने जो है वो स्टूडेंट का साथ दिया, वो उधर गए भी हैं, उधर गए भी हैं स्टूडेंट्स के पास, वहाँ पे उन्होंने बताया भी। और एजुकेशन को लेके झोल राहुल गांधी की हुकूमत या उसकी गवर्नमेंट में भी रहे हैं, बट रीजन ये आ जाता है कि आज वो ऑपोजिट पार्टी है, ठीक है। बीजेपी का मसला बना है ना, तो राहुल गांधी आपको फेस पे मिलेगा, कुछ भी होगा, ये अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से तो वैसे ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा अपना ही मतलब काम नहीं सही कर रहा, अगर उसको हटा दिया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये बड़े यार चाइना, आज हम चाइना की बात करते हैं ना, चाइना में चेंजिंग कैसे आई है, उनका एक वो प्राइम मिनिस्टर आता है, वो क्या करता है, वो सारे वजारत जो भी ये मिनिस्टर ये वो है ना, उनको फेल कर देता है, उनको जीरो कर देता है, ओहदे ले लेता है सबके, ठीक है। वो क्या करता है, वो जो क्राइम जो ये करते हैं, ठगी मग्गी ये वो, उसने एक बार क्लीन करके ना न्यू बंदे ले गया, सारा न्यू बंदे आज चाइना हो सबको फांसी की घाट पे उतारा था। ऐसे ही किया है पूरा यार, ये वो है ये। और आज चाइना देख लो कहाँ पे, ये जिस जगह ये बातचीत कर रहे हैं ना पार्लियामेंट हाउस, ये समझ लो कि आपकी कंट्री की तकदीर हमारे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमारे जो एशिया के ये 4-5 कंट्रीज है ना, सब में इस तरह होता है, ठीक है। एक दफ़ा वैसे होना चाहिए कि ये जितने भी मतलब इस तरह के लोग हैं ना, एक दफ़ा इनका सफाया होना चाहिए। बट अगर आप यूरोप साइड यूके या इधर उधर इंग्लैंड चले जाते हो ना, वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, वाकई नहीं है, ठीक है। हर बंदे के पास श्रीलंका में हो गया है, नेपाल में, बांग्लादेश में भी हो गया है, सिर्फ पाकिस्तान। असल में पाकिस्तान की आवाम जो है वो डरती है निकलने से ना, आवाम नहीं डरती है, मैं पब्लिक हूं, मैं नहीं डरता हूं। पहले भी आवाम निकली थी ना, लेकिन उनको सरेआम मार दिया गया था, ठीक है। यही तो रीजन है, यही मेन वजह है ना। कहीं भी जहाँ प्रोटेस्ट सक्सेस हुए ना, वहाँ पे आर्मी रही जरूर है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसी बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट के अंडर है एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज हो रही है। अगर कोई निकलता है तो भाई 300 400 बंदा एक टाइम पे मार दिया जाता है। फिर जाहिर सी बात है, हर बंदा जब मारेंगे तो फिर कौन निकलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन बदलाव आना चाहिए। बाकी जो पार्लियामेंट में बातें हुई हैं वो बहुत अच्छी बातें की हैं। अच्छा एक आपको डिफरेंट नजर आया, पार्लियामेंट आपने स्पीच सुनी है, लोकसभा पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि इससे पहले आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की स्पीच भी सुनी होगी, पाकिस्तान की सुनी हुई है। चेंजिंग क्या है, मतलब पाकिस्तान में उर्दू में बात की जाती है टोटल। कैसे यार, सिर्फ पाकिस्तानी पार्लियामेंट में क्या किया जाता है, कह के लगाए जाते हैं, टेबल को पुश किया जाता है, स्लैब दी जाती है, बस एक दूसरे के ऊपर। अच्छा यहाँ से पता चलता है कि आप यार 4 बंदों ने स्पीच की है, 5 बंदों ने, ये वो बंदे हैं कि दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे ना प्राउडली स्पीच कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि इंटरनेशनल जब आप जाओगे ना किसी भी अदर कंट्री जाओगे। अच्छा उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने उर्दू में बात की है, हिंदी में मतलब बात की है,
बाकी वो नल्ला बंदा था, बाकी नल्ला जितने भी हैं था, उन्होंने नल्ला। इंग्लिश में सारी स्पीच की। मैं हैरान हूँ कि वो किस तरह बिस्ती प्रूफ इंसान है इसमें, ठीक है ना। चलिए गाइस, बाकी स्टूडेंट्स का जो मसला था वो हल हो गया, उन्होंने यार, इस्तीफा मांगा था, students के क्या वो कामयाब हुए हैं भाई। सेलिब्रेट किया है उसके बाद बिल्कुल उन्होंने। बनता है जी, सेलिब्रेट करना बनता है। कमाल कर दिया यार। बाकी गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।